क्या तुम्हें भी लगता है कि सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है? इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, बिजनेस करूं या पैशन फॉलो करूं? पेरेंट्स कुछ कहते हैं, फ्रेंड्स कुछ और सोशल मीडिया पे तो हर कोई सक्सेसफुल दिख रहा है और तुम बीच में फंसे हो। सही कहा ना? अगर तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे अपनी जिंदगी की सही डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। और ट्रस्ट करो, ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। असली समस्या क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कंफ्यूजन क्यों होती है। पहला, बहुत ज्यादा ऑप्शन। पहले के जमाने में 4-5 करियर ऑप्शन हुआ करते थे और आज सैकड़ों। यूट्यूब क्रिएटर, डाटा साइंटिस्ट, यूएक्स डिजाइनर, नाम सुनो तो लगता है कि होता क्या है। दूसरा, कंपैरिजन कल्चर। हर कोई इंस्टाग्राम पे अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। 20 साल का सीईओ, 22 साल का करोड़पति, और तुम सोच रहे हो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तीसरा, फियर ऑफ फेल्यूर। एक बार गलत चुन लिया तो सब बर्बाद। पेरेंट्स का पैसा गया, दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, हमें लगता है कि हमें एक ही बार में परफेक्ट डिसीजन लेना है, जैसे कि लाइफ हमें दूसरा मौका देगी ही नहीं। लेकिन ये सब मिथ है, रियलिटी कुछ और है। चलो बात करते हैं सोल्यूशन की। प्रैक्टिकल रियल सोल्यूशन जो सच में काम करते हैं। पहला, अपने वैल्यूज को पहचानो। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम अपने वैल्यूज को पहचानना। वैल्यूज का मतलब तुम्हारे लिए क्या सच में इम्पोर्टेंट है, न कि तुम्हारे पेरेंट्स या समाज के लिए, बल्कि तुम्हारे लिए। किसी के लिए सक्सेस मतलब पैसा कमाना, किसी के लिए फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, किसी के लिए क्रिएटिविटी और किसी के लिए लोगों की मदद करना। सब सही है, कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा जवाब क्या है। तो कैसे पता करें? मैं तुम्हें 4 आसान सवाल दूंगा। एक कागज और पेन लेकर ईमानदारी से जवाब दो। पहला, अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड मनी हो तो तुम क्या करना चाहोगे? दूसरा, किसी चीज में तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता फिर भी मजा आता है। तीसरा, तुम अपने रोल मॉडल्स को क्यों पसंद करते हो और कौन सी क्वालिटी तुम्हें इंस्पायर करती है? और चौथा, 70 साल की उम्र में अपनी जिंदगी के बारे में क्या याद रखना चाहोगे? कमेंट में बताओ। इन सवालों के जवाब तुम्हारी कोर वैल्यूज बताएंगे। इन्हें लिख लो सीरियसली यार, क्योंकि जब वैल्यूज क्लियर होती है डिसीजन अपने आप आसान हो जाते हैं। तुम्हें पता होता है कौन सा रास्ता तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ मेल खाता है। दूसरा, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, एक्सपेरिमेंट। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम सोचते हैं पहले परफेक्ट प्लान बनाना है फिर स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल गलत। सही डायरेक्शन ढूंढने का तरीका है ट्राई करो, टेस्ट करो, एक्सप्लोर करो। इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग लग रही है? ऑनलाइन कोर्स करो 2-3 महीने का। यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, 10 वीडियो बनाकर देखो। बिजनेस करना है, छोटा सा साइड हस्टल स्टार्ट करो। सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, वीकेंड पे वॉलंटियर करो। यही एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें वो क्लैरिटी देंगे जो कैरियर काउंसलर नहीं दे सकता। मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। मुझे भी लगता था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। कॉलेज में कोडिंग की, इंटर्नशिप भी की, लेकिन 2-3 महीने बाद महसूस हुआ ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया, ब्लॉग्स, वीडियो, और बस मजा आ गया। बट मैंने अगर ट्राई नहीं किया होता, अगर मैं बस सोचता रहता, तो ये आज वीडियो नहीं बना रहा होता। तो तुम्हारा होमवर्क है, इस हफ्ते से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। कुछ भी, बस स्टार्ट करो। स्टेप 3, फीडबैक लो। और ये बहुत अंडररेटेड है, फीडबैक लेना। हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। इसीलिए दूसरों की फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की सुन लो और कंफ्यूज हो जाओ। स्मार्ट तरीके से फीडबैक लो। अपने मेंटर से पूछो, टीचर, सीनियर या कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो तुम्हें पर्सनली जानता है, उनसे पूछो आप मुझे किस फील्ड में देखते हो, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। फ्रेंड्स और फैमिली से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो, नॉट वैगू कॉम्प्लीमेंट्स, तू बहुत स्मार्ट है। नो, स्पेसिफिक फीडबैक। जब तू प्रेजेंटेशन देता है सब ध्यान से सुनते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। प्रोफेशनल जगह पर फीडबैक एक्टिवली मांगो। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, वॉलंटियर वर्क, जहाँ भी काम करो इनमें फीडबैक रिक्वेस्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिफेंसिव मत बनो। फीडबैक सुन लो, प्रोसेस करो, पैटर्न देखो। अगर कई लोग एक ही बातें कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए सिग्नल है, यूज करो अपनी प्लानिंग में। स्टेप 4, डायरेक्शन बदलने का डर। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फियर। अगर मैंने गलत डायरेक्शन चूज कर ली, अगर बाद में रियलाइज हुआ ये मेरे लिए सही नहीं था, तब भाई तो बदल लेना। ये जो डर है ना, यही तुम्हें रोकता है। लेकिन सच ये है, लाइफ लिनियर नहीं होती, सीधी लाइन में नहीं चलती, जिगजैग होती है, और दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। अगर तुमने 2 साल इंजीनियरिंग की फिर बिजनेस करने का डिसाइड किया, वो 2 साल वेस्ट नहीं हुए। टेक्निकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिप्लिन, सब सीखा ना, लेट नहीं हुए हैं। 25 पे कैरियर चेंज नॉर्मल,
30 पे स्टिल फाइन, 40 पे भाई लोगों ने 50 में भी नए वेंचर स्टार्ट किए हैं। वीरा वांग 40 की उम्र में फैशन डिजाइनर बनी। कॉर्नेल सैंडर्स 62 की उम्र में KFC शुरू किया। मेनी एक्टर्स, राइटर स्टार्टेड लेट इन लाइफ। इसीलिए परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट डिसीजन के चक्कर में मत फंसो। डायरेक्शन बदलने का डर कम कैसे करें? प्रैक्टिकली। पहला, छोटा रिवर्सिबल स्टेप लो। पहले फ्रीलांस करो, फिर जॉब छोड़ो। पहले पार्ट टाइम कोर्स करो, फिर फुल टाइम स्विच करो। टेस्ट द वाटर्स बिफोर डाइविंग इन। दूसरा, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाओ। थोड़ा पैसा सेव करो, इमरजेंसी फंड। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम रखो, फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स जो तुम्हें सपोर्ट करे, जज न करे। पिवोट को फेलियर मत समझो, ये लर्निंग है, ये ग्रोथ है, ये विजडम है, ये तुम्हारी लाइफ है। तुम इसे डिजाइन कर सकते हो, रीड्राफ्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वर्जन 1 से वर्जन 2, 3, 4 जितना चाहिए। एक लास्ट बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन सडनली सब क्लियर हो जाएगा, बादल हट जाएंगे और रास्ता दिख जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्लियरिटी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तुम चलो, एक स्टेप लो, देखो क्या फील होता है, एडजस्ट करो, फिर से चलो, एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, ग्रो करो, और स्लोली ग्रेजुअली तुम्हें अपना रास्ता दिख जाएगा। नॉट बिकॉज किसी ने तुम्हें बता दिया, बट बिकॉज तुमने खुद डिस्कवर किया, और वही सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग है। तो आज का होमवर्क सिंपल है, अपनी टॉप 3 वैल्यूज लिखो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट प्लान करो और इसी हफ्ते से शुरू करो। एक पर्सन से फीडबैक मांगो हॉनेस्टली। डायरेक्शन बदलने के डर को थोड़ा कम करो, और कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, या अगर तुमने कोई इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किया है तो शेयर करो। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस के लिए। याद रखना, कंफ्यूज होना नॉर्मल है, लेकिन फंसे रहना ऑप्शनल है। तो चलो एक्शन लो, अपना रास्ता बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग।